बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद साजिद। आज हम एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं कि हैज़ और हैव को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इन दिनों पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टेटिव वर्ब को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है और उनसे किस तरह से सेंटेंसेस जो है वो बनाए जाते हैं। तो उसके अंदर इज़, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इसके हवाले से हमने वीडियो बनाई थी जो कि हमारे पिछले लेक्चर के अंदर मौजूद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हैज़ और हैव को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आप लोग जहन में रख लें कि हैज़ और हैव इसके दो तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर और एक हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ और हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है, जबकि हमारे पास एज ए वर्ब जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले नहीं करेगा, बल्कि ये कौन सा रोल प्ले करेगा, एज ए वर्ब का रोल प्ले करेगा। तो जब इसको हम एज ए वर्ब के तौर पर लेते हैं तो हम इसका कौन सी ट्रांसलेशन लेंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन होती है रखना या किसी चीज़ का आपके पास होना। तो इस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मसलन मैं अगर ये कहता हूँ मेरी दो आंखें हैं या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो इन सेंटेंसेस में आप देखें तो ये भी एक्शन जुमले नहीं है हमारे पास। इन जुमलों के अंदर हमने अपने पास किसी चीज़ की पोजीशन, रिलेशन या रखना जो है वो हम बता रहे होते हैं। तो ऐसे जुमलों के अंदर हम हैज़ या हैव को एज ए मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये जहन में रख लें कि इनकी फॉर्म्स क्या है। हैज़ और हैव की जो हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी हमारे पास क्या है, वो भी हैड होगी। तो इसके लिए अगेन हम एक क्या बना लेंगे, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है, आई एंड वी। आई और वी के साथ हमने क्या लगाना है, हैव लगाना है। इसके अलावा सेकंड पर्सन, उसमें कौन होता है हमारे पास, यू। तो यू में भी हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल जो हमारे पास होता है तो वो कौन होता है, दे। तो दे के साथ भी हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास कौन कौन है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो हमारे पास तो हम फिर उसके अंदर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे एज ए वर्ब के तौर पर। तो अब जब आप इन जुमलों को ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी के अंदर तो आपको इजी हो जाएगा। मेरी दो आंखें हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन रहा है, मैं बन रहा हूँ और मैं अपने पास किसी चीज़ का होना जो है वो बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या है। तो मेरे पास दो आंखें हैं, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, आई। आई के साथ देखें क्या लगता है, हैव। आई हैव टू आईज, ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो अगेन आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो ये इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास हो जाएगी। अब अगर आपने इनको पास्ट में लेकर जाना है, यानी कि माजी का तर्जमा करना है, मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और आप कहते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो आपने और कुछ भी नहीं करना, बल्कि इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मैं पास्ट में लेकर जाता हूँ तो आई हैव टू आईज, आई हैड टू आईज, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका ये जुमला पास्ट में चला जाएगा। फ्यूचर में जब हम जाएंगे तो फ्यूचर के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि शेल या विल जो है इसका इस्तेमाल लाजिम होता है।
हम फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल करते हैं, बाकी जितने भी होते हैं उन तमाम के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखें, शेल विल के साथ हमने क्या करना होगा, हैव को लगा देना है। आई शेल हैव, वी शेल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव, इस तरह से हमने इसको क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। अच्छा जी, इन्हीं जुमलों को अगर अब हम लेकर जाते हैं फ्यूचर के अंदर, तो पहले हम देख लेते हैं कि आई हैव टू आईज, इसी का पास्ट बनाए। आई हैड टू आईज, इसका फ्यूचर बना ले। आई शैल हैव टू आईज, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, पास्ट बनाए। आई हैड मैनी फ्रेंड्स, फ्यूचर बनाए। आई शैल हैव मैनी फ्रेंड्स। तो इस तरह से हैज और हैव का एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल जो है हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं समझता हूँ कि डिस्कस करना जरूरी है। अ, अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन आ जाती है कि हैज या हैव को किस तरह से इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने जो चार्ट अभी बनाया था उस चार्ट से उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अक्सर जो गलती हमारे पास आती है वो ये आती है कि वो ऑब्जेक्ट को देखकर अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ वो हैव लगा देते हैं, तो अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ वो क्या लगा देते हैं, हैज लगा देते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना, बल्कि मैं एक मिसाल के तौर पर लिख देता हूं कि शी हैव मैनी फ्रेंड्स। तो यहां पर देखें ये गलती है। अक्सर लोग ये कहते हैं क्योंकि आगे जो है मैनी फ्रेंड्स का जिक्र है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, जो कि इनकरेक्ट है, गलत है। याद रखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज ही इस्तेमाल होगा, चाहे आगे सिंगुलर है या फिर जो है वो प्लूरल है। अब आई हैव अ बुक, अब चाहे एक बुक है, आई हैव मैनी बुक्स, या बहुत सारी बुक्स हैं, तो आपने फिर भी हैव ही लगाना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ जो है हैव ही इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूं अगर आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आ जाते हैं, पिछले लेक्चर को और इस लेक्चर को, तो आपका काफ़ी हद तक जो है चीज़ें कवर भी हो जाती हैं और एक अच्छी राइटिंग जो है वो आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह स्टेटिव यानी कि बिकमिंग वाले वर्ब्स और हैज़ हैव की मदद से हम खुद से एक पूरा पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।